जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर नंबर 1 की 1.1 2 3 डिटेल से हमने पढ़ ली है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आप सबके सामने है कि मैंने इसका सलूशन भी किया हुआ है। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो उनसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो उनसे नोट करने वाले हैं वो मैंने नोटबुक पे, नोट कॉपी पे मैंने सारे सॉल्व कर लिए हुए हैं, ताकि आप वहाँ से देख के इजीली सॉल्यूशन को समझ सकें और आपको पता हो कि इस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर बनता है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले है जी एमसीक्यूज़ नंबर 1। वो कह रहे हैं कि आपने ये बच्चों एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर यानी कि सारी एक्सरसाइज का रिव्यू होता है। जैसे मैं भी आपको एट्थ क्लास में भी कुछ बुक्स हैं, यानी कि कुछ जैसे ऑक्सफोर्ड वालों की बुक्स हो या अदर कोई और बुक्स हो, उसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज निकाली होती हैं। तो ये भी इसी तरह रिव्यू पीटीवी के अंदर भी अब चलता है, पीसीटीवी की बुक के अंदर भी इन्होंने रिव्यू एक्सरसाइज निकाली हुई हैं, ताकि बच्चों को एक बार पीछे से सारा ओवरव्यू हो जाए चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि किस तरह कौन सी चीज़ क्या है। उसकी एक रिवीजन के लिए उन्होंने एक रिव्यू एक्सरसाइज बनाई होती है। आप देखेंगे इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पहली 3 एक्सरसाइज में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। एमसीक्यूज नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का। बच्चों वो कह रहा है कि 7 का जो स्क्वायर रूट है ये क्या है। आपको बच्चों जैसे अच्छे से पता है कि ये जो 7 है ये एक क्या कौन सा नंबर है। 7 के ऊपर स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट हो। कोई भी वैल्यू या कोई भी डिजिट जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, सिवाय किनके, 4 का स्क्वायर रूट। ये बच्चों आपको मैंने सबसे पहली जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर मैं डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो देखें। बाकी थोड़ा थोड़ा टच में यहाँ पे भी दे दूँगा, ताकि आप बच्चों को अच्छे से यहाँ पे भी समझ लग जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे ने और डिटेल में इन चीज़ों को समझना हो कि इन वैल्यूज़ के अलावा क्यों ये वाली वैल्यूज़ इरेशनल हैं, ये वाली रैशनल है, तो आप मेरी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये अंडर स्क्वायर रूट 4, उसके अलावा 16 का स्क्वायर रूट, फिर 25 का स्क्वायर रूट, और इस तरह बच्चों कहते हैं 64 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी जो सी हैं रैशनल है। इनके अलावा जो सी भी वैल्यू हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट अगर आ जाए वो इरेशनल नंबर कहलाती है। आगे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो सी हैं ये ऑलरेडी इरेशनल होती हैं, इसलिए हम इसको इरेशनल पे ही टिक करेंगे। इसकी वैसे मैंने डिटेल से बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप उसको देखेंगे एक बार तो आपको इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू समझ लग जाएगा कि ये क्यों इरेशनल है, ये वाली वैल्यूज़ क्यों रैशनल है, ये वाली क्यों इरेशनल है। आपको डिटेल से वहाँ पे हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, वो बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है। अच्छा बच्चों आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। वो कह रहा है जो n है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। जिस तरह अब ये सारी वैल्यूज़ परफेक्ट स्केयर हैं, ठीक है, जैसे ये 4 का जो स्क्वायर रूट है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और 16 को क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 क्या है, 81 जो सा है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों वो कह रहा है कि एन इज़ नॉट नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मसलन इस तरह की कोई वैल्यू है तो वो क्या होगी, वो इज़ अ इरेशनल नंबर होगी। अच्छा आगे बच्चों ये देखें, आपके पास दो वैल्यूज़ दे दी हैं, दोनों इरेशनल हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, रैशनल तो नहीं ना आएगा। दो वैल्यूज़ इरेशनल हों उनको जब हम ऐड कर दें तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, तो ये इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ को जब सम करेंगे हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर और x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि x एक कोई भी हमारे पास वैल्यू है वो सेट है रैशनल नंबर का, यानी कि एलिमेंट्स है, या ये इज रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट है रैशनल नंबर का। तो x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड क्या कहलाएगा। ये बच्चों ऑर्डर है, ये एक बल्कि सॉरी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमारा जिस तरह हम अपने आप को किसी आईने के अंदर देखेंगे तो हमें अपना चेहरा नज़र आएगा ना, किसी और का नज़र नहीं आएगा।
यानी कि रिफ्लेक्शन होना वहाँ से ये लफ्ज़ निकला हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि x इज इक्वल टू एक्स। एक्स पहले इसने शर्त तो बताई है कि x एलिमेंट है रैशनल नंबर का, तो x इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा वो जो कहते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 है, वो कह रहा है लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर देन ए अगर ग्रेटर हो बी से एंड बी ग्रेटर हो सी से, तो वो कह रहा है ए ग्रेटर होगा सी से। यस ग्रेटर होता है। उसकी रीज़न क्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए जो सा है वो अहमद है। मैं लेट्स सपोज करता हूँ अहमद बड़ा है किससे, हसन से। हसन बड़ा है, फिर आगे हसन बड़ा है अली से, तो मैं कह सकता हूँ अहमद बड़ा ही होगा अली से, अहमद बड़ा ही होगा अली से। तो ये बात ठीक है। देखें ए बड़ी ही वैल्यू है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। अब आप देखें ए बड़ा है सी से, हाँ तो ये बात ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव लफ्ज़ इस तरह बना है कि आप देखें कि एक जोन सी है वो प्रॉपर्टी दूसरी से रिलेट कर रही है, यानी कि ट्रांसफ़र कर रही है। वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, उसने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें उसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इसका लफ्ज़ बनता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे बच्चों एमसीक्यूज नंबर आपके पास 7 है। 2x मल्टीप्लाई बाई 8x इज इक्वल टू 64, देन x की वैल्यू को तो फाइंड करो। अब x तो हमारे पास है पावर्स की फॉर्म में, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे, ये सोल्व हो के यानी कि इसका आंसर निकलेगा, तो हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक आधा आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ पे देखें डिटेल से बताया हुआ है, आप इसको समझिएगा भी और इसको देखिएगा कि किस तरह सोल्व होना है, फिर उसको मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में जब आप पेपर देने बैठते हैं, वहाँ पे आपको एक शीट दी जाती है, आंसर शीट जिसे कहते हैं। उसके लास्ट पेज पे आपको कहने का मकसद है, उस लास्ट पेज पे आप उस पर रफ अमल्स कह सकते हैं उर्दू में, कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना कोई रफ वर्क कर सकते हैं। मसलन कि अब जिस तरह अब ये एमसीक्यू सोल्व करना हो, तो आपको वो शीट के लास्ट पे जाके आप एमसीक्यूज़ के को सोल्व करके वहाँ पे टिक कर सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं जो विदाउट सोल्व किए उसको हम मार्क नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको हम सोल्व भी ना करें तो वो मार्क हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए है कि आप आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाके इसको सोल्व करके मार्क कर सकते हैं। बच्चों 2 की पावर x है और मल्टीप्लाई 8 की पावर x है, हमने इसी तरह क्वेश्चन लिख लिया। अब बच्चों आप देखें कि 8 जो सा होता है, मैंने बताया हुआ है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर हमने 3 लिख लिया, जिसे हम पीछे चैप्टर के अंदर करते आए हैं, उसी तरह हमने यहाँ पे भी किया। फिर बच्चों 2 की पावर x आ जाएगी। अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया थे हम, तो 64 आता है। तो हमने 2 की पावर 6 लिख लिया तो 64 बन जाएगा। तो इसको हम बच्चों हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें उसने कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x है पावर की फॉर्म में, तो हम सब चीज़ों की पावर निकाल लेंगे। नीचे हमारे पास जो उनसी बेसें हैं वो सेम हो जाएंगी, बेसों को नीचे से ख़त्म कर देंगे और इन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। अब आप देखें आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। 2 2s आर यानी कि दोनों ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 2 लिख लेंगे और पावर जोन सी है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये एक मैथ का असूल है, जब पावर सेम हो, बेसे सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। वो ऐड होगी इज इक्वल टू 2 की 6, एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आप देखें ये दोनों साइड पे हमारे पास बेसें जोन सी हैं वो सेम है, तो उनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं नीचे, यानी कि उनकी पावर्स को हमने लिख लिया, ये बेस को हमने ख़त्म कर दिया। अब इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/4 आ जाएगा और हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी किसी जगह से समझ ना आए, थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे मैसेज करके मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका सलूशन और डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। बाज़ का होता है काफ़ी बच्चों को वीडियो लेक्चर से समझ नहीं आ रही होती, तो फिर उनसे ये होता है कि आप व्हाट्सएप पे आ जाएं,
फिर वहाँ से बंदा आपको यानी कि लहदा सेपरेट बता देता है कि बच्चे यहाँ से यहाँ हुआ है, या जहाँ जहाँ से भी उनको मिस कन्फ्यूजन हो रही हो फिर बंदा उनको समझा देता है अच्छे तरीके से। अच्छा बच्चों, MCQ नंबर 9। अब कह रहा है कि 75 का हमारे पास स्क्वायर रूट है प्लस 27 का स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है कि ये हमने LCM लिया हुआ है, पीछे कुछ क्वेश्चंस में हमने ये प्रोसीजर किया था। अगर आप 75 का LCM लें तो सबसे पहले 3 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले 5 से जाएगा, सॉरी 5 1 2 15 बन जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, यानी कि 5 5 3 हमारे पास आ जाएगा। 3 5 5 हमने लिख लिया। 27 को करेंगे इसी तरह, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें, 3 को हमने सेपरेट कर लिया और 5 की पावर 2 को हमने सेपरेट कर लिया, प्लस इसी तरह 3 की पावर 2 को हमने सेपरेट कर लिया और 3 की स्क्वायर रूट हमने इसी तरह लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये इससे के साथ कट जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर दिया यहाँ पे, डायरेक्ट कर दिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 अंडर रूट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस जब ये इसे कट जाएगा ये 3 आ जाएगा और ये 3 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखें कि ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इस तरह लिख लिया, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों 5 और 3 आपस में प्लस हो रहे हैं, ये दो सेम चीज़ें हैं, तो ये साथ वैसे ही आ जाएंगी। 5 और 3 को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन MCQ नंबर 9 का। अच्छा बच्चों, MCQ नंबर 10 है, हम 10 MCQ हमारे पास है। कह रहा था प्रोडक्ट, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करें। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि आपको देखने से भी पता लग रहा है, नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है जो A प्लस बी हो, A माइनस बी हो। A प्लस बी, A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, A का स्केयर माइनस B का स्केयर। ये फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये A है हमारे पास प्लस B, A माइनस बी, तो ये A का स्केयर हो जाएगा माइनस B का, ये B वाली वैल्यू है इसका स्केयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 ज़ार 9 माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, 5 आ गया। 9 माइनस 5 क्या होगा हमारे पास, 4 इज़ अ रैशनल नंबर। आगे बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 4 5 6 7 इसी तरह से ऑन 10 तक ये आपके क्वेश्चंस जाएंगे, इनको हम अब फर्दर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ़ A की वैल्यू उसने दी है, B दी है, C दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे उसने कंडीशन दे दी है कि ये आपके पास है जी A मल्टीप्लाई हो रहा है B जब प्लस C से इज इक्वल टू AB प्लस AC, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर आनी है राइट हैंड साइड के बराबर। इसी तरह दूसरा उसने दिया हुआ जो C है। बच्चों आप देख के बता सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे ज़रा कमेंट्स में लाजमी बताना ताकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपने पिछली वीडियो से क्या हासिल किया है, यानी कि क्या पढ़ा है, उसकी आपको क्या समझ लगी है ना, कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ बन रही है, मुझे ज़रा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब C साइड पे आ गया, B इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन C जोन सा है वो इस टाइम राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये AB प्लस AC हो जाएगा और नीचे वाला AC प्लस, यानी कि ये वाली साइड हमने इसके बराबर लेकर आनी है। इसके लिए हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, AB प्लस C। AB प्लस C इज इक्वल टू A की वैल्यू लगाएंगे 3/2, B की वैल्यू लगाएंगे 5/3 प्लस 7/5 आ जाएगी C की वैल्यू। अब इनको सोल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप देखें LCM हम लेते हैं, इसका लेंगे LCM लेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा ये 15 आ जाएगा। 15 कैसे आएगा, सबसे पहले 5 से करते हैं, 1 आ गया, 3 से करेंगे तो 1 एंड 1 आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 होता है हमारे पास। तो अब 15 हो गया हमारे पास। अब इसको जब हम इसका LCM लेंगे तो देखें आपको LCM लेने का तरीका पता ही है अच्छे से कि 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 21 हमारे पास आ जाएगा, 3/2 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा।
अच्छा बच्चों, आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। उन दोनों को आपस में प्लस कर लिया, 25 और 21 को, नीचे 15 आ गया। अब 3 1s और 3 5s ये कटिंग हो जाएगा। इसी तरह 2 1s और 2 को 46 से किया तो 23 आ गया। बच्चों कटिंग करने के बाद हमारे पास ये 23/5 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया है। राइट हैंड साइड का हमने निकालना है, फिर हमने कहना है कि ये जी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, राइट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का राइट हैंड साइड लेते हैं। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लगाएंगे मल्टीप्लाई बी की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू हम लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू लगाएंगे। इनको आपस में जब सोल्व करेंगे ये कटिंग हो गई, 5/2 आ गया प्लस यहाँ पे आप देखें 7 3 21 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 5 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 5 5 5 5 25 प्लस 21 आ जाएगा एज इट इज़। ऐड करेंगे 46/10 आ जाएगा। कटिंग करने के बाद ये नीचे आ गया 5, 2 से जब करते हैं तो ये 23 आ गया। 23/5 हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक था ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों पार्ट नंबर 2 में आप देखें उसी तरह ए की वैल्यू दी है, बी की, सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। उसने बस ये कंडीशन लगाई है ए प्लस बी सी आ गया इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड हमने इस तरह लाइन लगा ली है साइड सेंटर में। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे, राइट हैंड साइड हम इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ लगाई, सेम एज इट इज़ एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, 7/5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 19/6 मल्टीप्लाई 7/5 आ जाएगा। तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में, तो हमारे पास 133/13 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया, तो राइट का भी हमने फाइंड करना है। उसकी राइट हैंड साइड बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे ए सी प्लस बी सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे ए की, सी की प्लस बी की एंड सी की, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में करेंगे। ये देखें 7 3 21 5 2 10 प्लस 5 5 से कट गया 7/3 आंसर आ गया। एलसीएम लिया तो 13 आ जाएगा हमारे पास। और एलसीएम को जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 21, ये देखें ना 30/10 क्या होगा आंसर 3। 3 को अब 21 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। प्लस 70 कैसे आएगा, 30/3 10 आंसर आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 70 आ गया। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो 133/13 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।